नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलवल में रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर का धीमी गति से चल रहा निर्माण कार्य दर्जन भर से अधिक गांव के लोगों के लिए पिछले लंबे समय से नासूर बना हुआ है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्लीपर एक बच्चे के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से 10 वर्षीय बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बच्चों की रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है और उसके शरीर का आधा हिस्सा भी काम नहीं कर रहा। इसके अलावा एक बच्चे के ऊपर निर्माण कार्य के दौरान सरिया सर पर गिरने के कारण वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि अब उस बच्चे की हालत सामान्य है। कैंप थाना पुलिस ने मामले में घायल बच्चे के पिता की शिकायत पर ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक ठेकेदार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण के मुताबिक हरिनगर निवासी अजीपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके घर के रास्ते में रसूलपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य काफी समय से चल रहा है। फरीदाबाद निवासी कंवरजीत सिंह पुल निर्माण कार्य का ठेकेदार है, वह नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहा। अजीपाल ने बताया कि इन दिनों वह बीमार चल रहा है। 31 अगस्त को वह अपने 10 वर्षीय बेटे रवि के साथ वह मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जा रहा था। दोनों पिता पुत्र निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के साथ बढ़नी सड़क से गुजर रहे थे। उसका बेटा उससे थोड़ी आगे चल रहा था। इस दौरान पुल को बनाने वाली साइड में मसाले की खाड़ी की गई थी। स्लीपर अचानक उसके बेटे के ऊपर गिर पड़ी और बस गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए दिल्ली सफदरजंग अस्पताल ले जाने को कहा। उसके पेटे की रीढ़ की हड्डी व पसलियों में फ्रैक्चर है। पेट के नीचे का हिस्सा भी काम नहीं कर रहा। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से आज उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मामला ये है, अजीपाल सनोप शिवचरण जो हरिनगर पलवल के रहने वाले हैं, उन्होंने हमें एक लिखित शिकायत दी कि 31/8/2023 को पुल के साथ से गुजरते हुए उनके 10 साल के बेटे रवि को पुल के ऊपर से मेटेरियल गिरने के कारण चोट लगी है और जो गंभीर अवस्था में दाखिल सफदरजंग हॉस्पिटल था, वो डिस्चार्ज होकर घर आ चुका है। डिस्चार्ज होने के बाद उनके द्वारा लिखित शिकायत दी गई है। शिकायत के आधार पर हमने FIR नंबर 796/2023 कैंप थाना में दर्ज की है। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम रामश्री है। रामश्री अम्मा, आपका पोता है रवि। हाँ जी, यही हादसा हुआ था? यही हादसा हुआ। से हादसा हुआ था, किसकी लापरवाही है? उसकी लापरवाही, पुल वाले की लापरवाही है। हमसे वो बोल देते तो हम यहाँ बैठते नहीं, हम मना इधर को बैठ जाते या हम लगाते नहीं। हमसे उनने बोली नहीं तो मैं बैठती हूँ। चाय वगैरह मेरा ये गुटखा सुटका का काम है। मेरा पोता लाया मुख रोटी खाना लेके आया, वो खाना रख के तखत पर वो ऐसा ही घूमा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुंदर है। सुंदर जी, कहाँ रहते हैं आप? मेरी ये दुकान बनी हुई है, मैं यहीं पे ही रहता हूँ, हरिनगर। रसूलपुर फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है रेलवे का, नासूर बन चुका है, काफी लंबे समय हो चुका है। किस तरह की परेशानी आ रही है? यहाँ पे बहुत परेशानी आई हुई है। यहाँ पे इतना है कि हर वक्त 24 घंटे दुर्घटना से सब रहते हैं। क्यों, कभी कोई घटना होती, कभी कोई घटना होती है। कभी रेलवे लाइन की 4 पटरी क्रॉस करनी पड़ती हैं, इनको पार करने में बहुत हादसा हो चुके हैं। इतने हादसे हो रही है, बहुत घने। कारण क्या है इतना डिले होता जा रहा कार्य? इन्हों की लापरवाही, और ये करने के लिए वो नहीं है। कभी पेमेंट नहीं देते हैं, ये लेबर भाग जाती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजीपाल है जी। अजीपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं हरिनगर में रहता हूँ जी। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मेरा बच्चे का, मैंने बीमार था जी, मैं दवाई लेने के लिए गया था मेडिकल स्टोर पर, रिया वाले पे जी। यही मेरे घर के पास में ही नज़दीक है जी, पुल के उतार पे जी। और ठेकेदार की लापरवाही से मेरा बच्चे के ऊपर स्लिप गिर गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पसली टूट गई है और बिल्कुल यहाँ से नीचे बिल्कुल डैमेज हो गया। चलने हलने की हालत नहीं है, ज़िंदगी और मौत के बीच में घूम रहा है जी। और कोई भी ना तो अभी तक ठेकेदार आया मेरे बच्चे को देखने के लिए, ना ही मंत्री जी कृष्णपाल जी आए मेरे बच्चे को देखने के लिए। और कल भी आए थे कृष्णपाल जी, पलवल में उद्घाटन करके गए थे जी रेलवे स्टेशन पे लिफ्ट का जी। और आज भी आए हुए हैं पलवल में, लेकिन कृष्णपाल जी अभी तक मेरे बच्चे को देखने के लिए नहीं आया जी, ठेकेदार देखने के लिए आया जी।
ठेकेदार से बोला तो ठेकेदार ने बोल दिया कि बेशक रिपोर्ट कर दो, जो करना वो कर ले, मैं आपके बच्चे को देखने के लिए नहीं आऊँगा जी। और मैं धक्का खाते खाते परेशान हो गया जी। क्या नाम है जी आपका? नंदिनी। आपके बेटे रवि के ऊपर फ्लाईओवर का स्लीपर गिरा था, किस तरह की हालत आप देखी? बहुत हालत ख़राब था और वो उसके बचने की सीरियस था कतई। बहुत परेशानी थे, हम बहुत रोते रोते गए थे। जब जाए करके बोल रहे हैं, आदमी को भी नहीं बताए थे हमने, जा करके उसे फिर पता चला, जा करके बहुत रो रहा था वो। मैं रो रही थी, वैसे उसे नहीं पता, बेहोश पड़ा था। अपने मुंह से भाप दिए थे उसे, भाप देने के बाद जब थोड़ा सा हुआ करके रोया था, रोने के बाद फिर बेहोश हो गया था। उसके बाद फिर दिल्ली ले गया, इस हॉस्पिटल में मना कर दिया था। गए थे हम पे, वैसे मजदूर आदमी है, काम धंधा है नहीं हम पे, और वैसे दिक्कत हो रहा है पैसा वैसा इलाज के लिए, और ठेकेदार अभी तक आया नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।